प्रश्न उठता है, क्या हम सचमुच कलयुग के अंतिम चरण में प्रवेश कर चुके हैं? हे पार्थ, समय का यह चक्र धीरे धीरे अपने निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रहा है। प्राचीन ग्रंथों में ऐसे संकेत मिलते हैं जिन्हें पढ़कर मन आश्चर्य और भय दोनों से भर उठता है। कल की पुराण और गरुड़ पुराण जैसे शास्त्रों में वर्णित भविष्य की झलकें किसी कल्पना लोक की कहानी नहीं लगती, बल्कि आने वाले समय की कठोर सच्चाई का आईना प्रतीत होती है। कलयुग का अंतिम दौर इतना विकराल बताया गया है कि उसकी केवल कल्पना मात्र से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह युग मनुष्य की आत्मा को झकझोर देने वाला होगा, परंतु यह कोई मनगढ़ंत कथा नहीं है, बल्कि उन दिव्य ग्रंथों में अंकित चेतावनियां हैं जो मानवता को समय रहते सचेत करने के लिए लिखी गई हैं। इसी कारण विद्वानों का मत है कि इन शास्त्रों को केवल श्रद्धा की दृष्टि से नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और आत्म सुधार की दृष्टि से भी पढ़ा जाना चाहिए। ये ग्रंथ हमें यह याद दिलाते हैं कि भविष्य को टालने का एकमात्र उपाय वर्तमान में अपने कर्मों को शुद्ध करना है। आज हम इसी रहस्यमयी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आपसे अनुरोध है कि इस जानकारी को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनें और इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें। कलयुग के अंत की घटनाओं को समझने से पहले हमें सृष्टि के उस शाश्वत चक्र को जानना आवश्यक है जो 4 युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग के माध्यम से चलता है। इन युगों का क्रम हमें यह स्पष्ट करता है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, धर्म की शक्ति क्षीण होती जाती है और अधर्म का प्रभाव बढ़ता चला जाता है। सत्य धीरे धीरे कमजोर पड़ता है और मानव स्वार्थ, लोभ तथा अहंकार के जाल में उलझता चला जाता है। सबसे पहले हम उन पौराणिक कथाओं पर दृष्टि डालेंगे जिनका उल्लेख इन ग्रंथों में मिलता है। उसके बाद हम उन भयावह और चौंकाने वाले दृश्यों की चर्चा करेंगे जो कलयुग की समाप्ति के समय घटित होने वाले हैं। ये कथाएं केवल भविष्य का चित्रण नहीं करती, बल्कि यह भी सिखाती हैं कि मनुष्य को अपने विचारों, वाणी और कर्मों पर किस प्रकार संयम रखना चाहिए। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष मानी गई है। इस तथ्य का उल्लेख भागवत पुराण, विष्णु पुराण, लिंग पुराण सहित अनेक शास्त्रों में मिलता है। माना जाता है कि महाभारत युद्ध की समाप्ति के साथ ही द्वापर युग का अंत हुआ और उसी क्षण कलयुग का आरंभ हुआ। आज के समय में कलयुग के लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं, जबकि अभी भी इसके 4 लाख से अधिक वर्ष शेष बताए जाते हैं। इन ग्रंथों में इस युग के लक्षण, मानव समाज का पतन और अंत के संकेतों का अत्यंत विस्तार से वर्णन किया गया है, जो हमें चेतावनी देता है कि आने वाला समय सरल नहीं होगा। अब आइए उस पवित्र कथा की ओर बढ़ते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्मराज युधिष्ठिर अब हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान थे, किंतु उनका हृदय शांत नहीं था। राज्य मिल जाने के बाद भी उनके मन में सृष्टि के भविष्य को लेकर गहन चिंता व्याप्त थी। द्वापर युग का अवसान हो चुका था और कलयुग के आगमन की आहट स्पष्ट सुनाई देने लगी थी। युधिष्ठिर के मन में यह प्रश्न बार बार उठ रहा था कि आने वाले युग में मनुष्य कैसा होगा? क्या धर्म जीवित रह पाएगा या सत्य केवल पुस्तकों तक सीमित रह जाएगा? क्या लोग सही और गलत में अंतर कर सकेंगे या फिर स्वार्थ और मोह के वशीभूत होकर अपना मार्ग भटक जाएंगे? इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए उन्होंने अपने भ्राताओं भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन लेने का निर्णय लिया, क्योंकि वही थे जो समय, धर्म और सृष्टि के रहस्यों को भली भांति जानते थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने एक दिन अपने सभी अनुजों को सभा में बुलाया। उनके मुखमंडल पर असामान्य गंभीरता और चिंता की रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। यह देखकर धनुर्धर अर्जुन, जो सदैव युद्ध के लिए सजग रहते थे, सहज किंतु आत्मविश्वास से भरे स्वर में बोले, हे अग्रज, आपके चेहरे पर ऐसी व्याकुलता क्यों है? क्या किसी दुष्ट राजा ने हस्तिनापुर की ओर कुदृष्टि डाली है? यदि ऐसा है तो आप केवल संकेत मात्र दीजिए, मैं अभी जाकर उसका अंत कर दूंगा। युधिष्ठिर ने मंद स्वर में दीर्घ श्वास लेते हुए उत्तर दिया, हे पार्थ, तुम्हारे शौर्य और सामर्थ्य से मैं भली भांति परिचित हूं। इस धरती पर कोई ऐसा शत्रु नहीं जो हस्तिनापुर पर आक्रमण करने का साहस भी कर सके। परंतु मेरी चिंता किसी बाहरी संकट को लेकर नहीं है। मेरा मन आने वाले युग, कल युग के विषय में आशंकित है। मुझे भय है कि भविष्य में मनुष्य किस मार्ग पर चलेगा। क्या धर्म जीवित रहेगा? क्या सत्य का कोई मूल्य बचेगा? अपने बड़े भाई की चिंता सुनकर भीम भी गंभीर हो उठे। वे बोले, भैया, आपकी बातों ने हमारे हृदय में भी शंका और भय भर दिया है।
कृपया स्पष्ट करें कि यह कौन सा संकट है जो इतना भयावह प्रतीत हो रहा है। युधिष्ठिर ने दृढ़ किंतु उदास स्वर में कहा, हे भीम, यह संकट किसी युद्ध या शत्रु से भी बड़ा है। मैं कलयुग के प्रभावों को लेकर चिंतित हूं। वह युग जिसमें लोभ, अहंकार और अधर्म मनुष्य को जकड़ लेंगे। इसलिए मैंने यह निश्चय किया है कि हमें द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। केवल वही इस अज्ञान और भय का निवारण कर सकते हैं। यह सुनकर अर्जुन ने तुरंत सहमति जताई। आपका निर्णय सर्वथा उचित है भ्राता। इस समय समस्त लोकों में यदि कोई भविष्य को जानने वाला और धर्म का मार्ग दिखाने वाला है तो वे केवल श्री कृष्ण हैं। भीम ने उत्साह के साथ कहा, हे धर्मराज, जहां आप जाएंगे मैं आपके साथ चलूंगा। नकुल और सहदेव ने भी एक स्वर में कहा कि यह निर्णय ही सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार पांचों पांडव द्वारिका की पवित्र नगरी की ओर प्रस्थान कर गए। जब पांडव द्वारिका पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें स्नेहपूर्वक गले लगाकर उनका स्वागत किया। वातावरण दिव्यता से भर उठा। युधिष्ठिर ने विनम्रता पूर्वक श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, हे केशव, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आप सर्वज्ञ और अंतर्यामी हैं। द्वापर युग अब अपने अंतिम चरण में है और कल युग के संकेत चारों ओर दिखाई देने लगे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि आने वाले युग में मनुष्य का स्वभाव कैसा होगा, वह किन मार्गों पर चलेगा और उस अंधकारमय समय में मोक्ष का मार्ग क्या होगा। भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, हे धर्मराज, तुम्हारी जिज्ञासा अत्यंत गहन और लोक कल्याण से जुड़ी है। कलयुग की वास्तविकता को समझना केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि समस्त मानवता के लिए आवश्यक है। किंतु इस युग को केवल शब्दों से नहीं समझाया जा सकता। इसे अनुभव के माध्यम से जानना अधिक उपयुक्त होगा। युधिष्ठिर ने विस्मय से पूछा, हे माधव, यदि यह अनुभव की परीक्षा है तो हमें क्या करना होगा। तब श्री कृष्ण ने एक गंभीर स्वर में कहा, हे महाराज, तुम्हें और तुम्हारे चारों भ्राताओं को अलग अलग दिशाओं में फैले घने और रहस्यमय वनों की यात्रा करनी होगी। वहां तुम्हें ऐसे दृश्य देखने को मिलेंगे जो सामान्य नहीं होंगे। वे दृश्य प्रतीक होंगे उस समय के, जो कलयुग में मानव समाज के जीवन का सत्य बन जाएंगे। जब तुम उन देखे सुने अनुभवों को लेकर पुनः मेरे सम्मुख आओगे और उन्हें साझा करोगे, तभी मैं तुम्हें कलयुग के वास्तविक स्वरूप और उसके गूढ़ रहस्यों से परिचित कराऊंगा। युधिष्ठिर की वाणी में गहरी गंभीरता और भविष्य की चिंता झलक रही थी। उनकी बात सुनकर अर्जुन ने श्रद्धा से शीश झुकाया और बोले, माधव, आपकी आज्ञा हमारे लिए धर्म के समान है। आप जिस दिशा की ओर संकेत करेंगे हम उसी मार्ग पर चल पड़ेंगे। तब श्री कृष्ण ने शांत किंतु रहस्यमय स्वर में कहा, तुम पांचों भ्राता एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग दिशाओं में प्रस्थान करो। जिन मार्गों पर तुम जाओगे वहां ऐसे वन हैं जो केवल पेड़ों और पगडंडियों से नहीं बने बल्कि भविष्य के संकेतों से भरे हैं। जो भी अस्वाभाविक दृश्य, विचित्र घटना या समझ से परे संकेत तुम्हारी आंखों के सामने आए, उसे ध्यान से देखना, मन में संजोना और लौटकर मुझे बताना। तभी तुम कलयुग की सच्चाई को समझ सकोगे। श्री कृष्ण की आज्ञा को शीश पर धारण कर पांडवों ने अपने रथ वहीं छोड़ दिए और पैदल ही रहस्यमय वन की ओर बढ़ चले। ऊपर से वातावरण शांत था। पक्षियों की आवाज और पत्तों की सरसराहट, सब कुछ सामान्य प्रतीत हो रहा था। लेकिन भीतर ही भीतर एक अनजानी थरथराहट महसूस हो रही थी, मानो हर वृक्ष, हर हवा और हर छाया कुछ अनकहा संदेश देना चाहती हो। अधिक से अधिक अनुभव प्राप्त करने के उद्देश्य से पांचों भाई अलग अलग दिशाओं में बढ़ गए। युधिष्ठिर का अनुभव, युधिष्ठिर जिस मार्ग पर आगे बढ़े वहां वन घना होता चला गया। सूर्य का प्रकाश मुश्किल से धरती तक पहुंच पा रहा था। उसी अंधकार के बीच उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उन्हें भीतर तक विचलित कर दिया। उनके सामने एक विशाल हाथी खड़ा था, परंतु वह सामान्य नहीं था। उस हाथी की दो सूंडें थीं और वह दोनों सूंडों से बड़े बड़े वृक्षों को जड़ से उखाड़ रहा था, जैसे उसके लिए प्रकृति भी कोई बाधा न हो। उसकी आंखों में असीम शक्ति का अहंकार झलक रहा था। युधिष्ठिर यह दृश्य देखकर सोच में पड़ गए। जब शक्ति के साथ विवेक न रहे तो वह विनाश का कारण बन जाती है। क्या यही कलयुग का संकेत है? अर्जुन का अनुभव, अर्जुन जिस दिशा में बढ़े वहां का वन अत्यंत मनोहारी था। चारों ओर हरियाली फैली थी, रंग बिरंगे पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे और वातावरण में शांति का आभास था। पर इसी सौंदर्य के बीच अचानक उनकी दृष्टि एक अद्भुत दृश्य पर पड़ी।
उनके सामने एक विशाल पक्षी बैठा था, जिसके पंखों पर वेदों जैसे पवित्र श्लोकों की आकृतियां उकेरी हुई थीं। वह पक्षी ज्ञान, तपस्या और पवित्रता का प्रतीक प्रतीत हो रहा था, लेकिन अगले ही क्षण उसने मृत प्राणियों का मांस खाना शुरू कर दिया। यह दृश्य अर्जुन के हृदय को झकझोर गया। उन्होंने मन ही मन सोचा, ज्ञान का आवरण ओढ़कर अधर्म करना, क्या कलियुग में यही सबसे बड़ा छल नहीं होगा? भीम का अनुभव। भीम खुले और हरे भरे मैदान की ओर पहुंचे, जहां गायों का एक विशाल झुंड चर रहा था। वहां का वातावरण सरल, ग्रामीण और शांत था। उसी बीच उनकी दृष्टि एक पीड़ादायक दृश्य पर पड़ी। एक गाय ने अभी अभी अपने बछड़े को जन्म दिया था। ममता से भरी वह गाय अपने बच्चे को बार बार चाट रही थी, पर उसकी अति ममता ही उस बछड़े के लिए कष्ट का कारण बन गई। लगातार चाटने से बछड़ा घायल हो गया और उसके शरीर से रक्त बहने लगा। भीम का हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने सोचा, जब प्रेम में भी समझ न हो तो वही प्रेम विनाश बन जाता है। क्या यही कलयुग की उलटी सोच नहीं है? सहदेव का अनुभव। सहदेव जिस दिशा में गए, वहां उन्हें एक शांत जलाशय दिखाई दिया। उसके पास 7 कुएं एक सीधी पंक्ति में बने हुए थे। सभी कुएं बाहर से एक जैसे दिखते थे, एक सा आकार, एक सी दूरी, एक सा जल। लेकिन जब सहदेव ने ध्यान से देखा तो पाया कि किसी कुएं का जल अत्यंत निर्मल था, किसी का पानी कड़वा, किसी में जल होते हुए भी प्यास नहीं बुझती थी, और किसी कुएं के पास लोग खड़े तो थे, पर कोई जल भर नहीं रहा था। सहदेव समझ गए, दिखावट समान हो सकती है, पर सत्य हर जगह एक सा नहीं होता। कलयुग में लोग बाहरी रूप देखकर भ्रमित होंगे, भीतर के सत्य को नहीं परखेंगे। सहदेव की दृष्टि अचानक एक विचित्र दृश्य पर ठहर गई। उन्होंने देखा कि एक स्थान पर कुल 7 कुएं थे। उनमें से 6 कुओं में जल लबालब भरा हुआ था, लेकिन ठीक बीचों बीच स्थित सबसे विशाल और गहरा कुआं बिल्कुल सूखा पड़ा था। यह दृश्य सहदेव के मन में कई प्रश्न छोड़ गया। जो कुआं सबसे अधिक जल संचित करने की क्षमता रखता था, वही निर्जल क्यों था? यह केवल संयोग नहीं, बल्कि किसी गहरे संकेत की ओर इशारा कर रहा था। दूसरी ओर नकुल पर्वतीय दिशा में आगे बढ़ चुके थे। चारों ओर फैले ऊंचे पर्वत, हरियाली से ढके वृक्ष और शुद्ध वायु मन को मोह लेने वाली थी। प्रकृति की इस सुंदरता को निहारते हुए वे आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक जमीन कांप उठी। उन्होंने देखा कि पहाड़ की छोटी से एक विशाल पत्थर नीचे की ओर लुढ़कता चला आ रहा है। अपने वेग में वह बड़े बड़े मजबूत वृक्षों को भी जड़ से उखाड़ता चला गया। लेकिन आश्चर्य तब हुआ जब वही भारी शिला एक छोटे से कोमल पौधे के समीप आकर अचानक रुक गई। नकुल स्तब्ध रह गए। उनके मन में यही प्रश्न गूंजता रहा कि इतना नन्हा पौधा उस प्रचंड शक्ति को कैसे रोक सका। संध्या होते होते सभी पांडव अपने अपने अनुभवों के साथ वन से लौट आए और श्री कृष्ण के समक्ष उपस्थित हुए। एक एक करके उन्होंने अपने देखे हुए अद्भुत दृश्यों का वर्णन किया। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, मैंने एक ऐसे हाथी को देखा जिसकी 2 सूंडें थीं। श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, धर्मराज, यह दृश्य कलयुग के शासकों का प्रतीक है। उस युग में राज करने वाले लोग दोहरा चरित्र धारण करेंगे। बाहर से वे नीति, न्याय और धर्म की बातें करेंगे, लेकिन भीतर से केवल अपना लाभ देखेंगे। प्रजा के हित का मुखौटा पहनकर वे स्वार्थ की राजनीति करेंगे। इसके बाद अर्जुन ने अपना अनुभव साझा किया। प्रभु, मैंने एक पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेदों के मंत्र अंकित थे, परंतु उसका आहार मांस था। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, पार्थ, कलयुग में अनेक लोग स्वयं को ज्ञानी और धर्मवेत्ता कहेंगे। वे शास्त्रों का ज्ञान तो रखेंगे, लेकिन उनके कर्म उस ज्ञान के विपरीत होंगे। धर्म और वेद उनके लिए साधना नहीं, बल्कि धन और मान सम्मान कमाने का साधन बन जाएंगे। फिर भीम ने कहा, हे प्रभु, मैंने एक गाय को देखा जो अपने ही बछड़े को बार बार मार रही थी, जिससे वह पीड़ित हो गया। श्री कृष्ण बोले, भीम, यह संकेत बताता है कि आने वाले समय में माता पिता का अति प्रेम बच्चों के लिए बाधा बन जाएगा। स्नेह के नाम पर वे बच्चों को इतना बांध देंगे कि वे स्वयं के बल पर खड़ा होना ही नहीं सीख पाएंगे। अत्यधिक ममता भी कभी कभी कष्ट का कारण बन जाती है। इसके बाद सहदेव ने कहा, प्रभु, मैंने 7 कुओं में देखा कि जो सबसे गहरा था वही पूरी तरह सूखा पड़ा था, जबकि बाकी सभी में पानी भरा हुआ था। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, सहदेव, यह कलयुग की सबसे बड़ी विडंबना को दर्शाता है। लोग दिखावे में संपन्न होंगे, धन दौलत से भरे होंगे, लेकिन उनके हृदय करुणा से रिक्त होंगे।
आसपास कोई दुखी या भूखा हो तब भी वे अपनी सुख सुविधाओं में डूबे रहेंगे। भीतर की शून्यता ही उस युग की सच्ची पहचान होगी। अंत में नकुल ने कहा, हे केशव, मैंने देखा कि एक विशाल शिला पहाड़ से लुढ़कते हुए बड़े बड़े वृक्षों को नष्ट कर रही थी, लेकिन एक छोटा सा पौधा उसे रोकने में सफल हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने नकुल से शांत और गूढ़ स्वर में कहा, हे नकुल, जो तुमने अभी देखा वह केवल एक दृश्य नहीं बल्कि आने वाले कलयुग का गहरा संकेत है। उस युग में धन, बल और सत्ता किसी भी प्राणी को विनाश से नहीं बचा सकेंगे, परंतु जो मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर के नाम का स्मरण करेगा और भक्ति के मार्ग पर अडिग रहेगा, वह एक छोटे से अंकुर की भांति हर आपदा के सामने अडिग खड़ा रहेगा। कलयुग में भक्ति ही मनुष्य की सबसे बड़ी ढाल होगी, वही उसका अंतिम सहारा बनेगी। यह प्रसंग यहीं पूर्ण होता है, किंतु इसके पश्चात गरुड़ पुराण में एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवाद आता है। एक बार गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से विनम्रता पूर्वक प्रश्न किया, हे नारायण, चारों युगों सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में कलयुग को सबसे अधिक भयावह क्यों कहा गया है? इसके अंतिम चरण के क्या लक्षण होंगे और यह युग किस प्रकार समाप्त होगा? भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे गरुड़, कलयुग में अधर्म, स्वार्थ और पाप अपने चरम पर होंगे। जैसे जैसे यह युग अपने अंत की ओर बढ़ेगा, सृष्टि में कुछ विशेष परिवर्तन दिखाई देने लगेंगे जो विनाश का संकेत देंगे। उन संकेतों में से 5 अत्यंत प्रमुख होंगे। आओ उन्हें विस्तार से समझते हैं। पहला संकेत, मानव जीवन की आयु का अत्यधिक क्षय। कलयुग के अंतिम समय में मनुष्य का जीवन अत्यंत अल्प हो जाएगा। औसतन आयु केवल 20 वर्षों तक सिमट जाएगी। 12 वर्ष की आयु में ही लोग बुढ़ापे के चिन्ह दिखाने लगेंगे। बाल समय से पहले सफेद हो जाएंगे, त्वचा झुर्रियों से भर जाएगी और शरीर असंख्य रोगों का घर बन जाएगा। यह शारीरिक दुर्बलता केवल देह तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह मनुष्य की जीवन शैली, सोच और नैतिक मूल्यों के पतन का परिणाम होगी। असंतुलित भोजन, अनियमित दिनचर्या, अत्यधिक तनाव और भोग विलास के कारण मनुष्य मानसिक रूप से भी कमजोर हो जाएगा। स्त्रियां बहुत कम आयु में ही मातृत्व को प्राप्त करेंगी, लगभग 8 से 9 वर्ष में, किंतु उनका शरीर इतना दुर्बल होगा कि वे संतानों का उचित पालन पोषण नहीं कर पाएंगी। परिणाम स्वरूप बच्चे कुपोषण, रोग और कमजोरी से ग्रस्त होंगे। आने वाली पीढ़ियां शारीरिक और मानसिक रूप से और भी अधिक अशक्त होती जाएंगी। इसका सीधा प्रभाव परिवार और समाज पर पड़ेगा। पारिवारिक व्यवस्था टूट जाएगी, रिश्तों में अपनापन समाप्त हो जाएगा और मनुष्य केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति में उलझा रहेगा। प्रेम, विश्वास और करुणा का स्थान स्वार्थ ले लेगा। यह संकेत स्पष्ट करता है कि कलयुग के अंत में मानव शक्ति का पूर्ण ह्रास होगा और समाज अराजकता, अशांति तथा अव्यवस्था में डूब जाएगा। दूसरा संकेत, स्त्रियों में धर्म और मर्यादा का पतन। कलयुग के अंतिम चरण में नैतिक मूल्यों का ऐसा पतन होगा कि पतिव्रता स्त्रियों की संख्या लगभग समाप्त हो जाएगी। एक स्त्री अनेक पुरुषों के साथ संबंध बनाएगी, जिससे परिवार व्यवस्था पूरी तरह विघटित हो जाएगी। विवाह जैसे पवित्र बंधन का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। धार्मिक कर्मकांड जैसे पूजा, श्राद्ध, संस्कार, विवाह और अंतिम संस्कार लोगों के जीवन से धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे। जल की कमी के कारण स्नान जैसी मूलभूत शुद्धि की परंपरा भी समाप्त हो जाएगी, जिससे न केवल शरीर बल्कि आत्मा की पवित्रता भी नष्ट हो जाएगी। भोजन की आदतों में भी भारी परिवर्तन होगा। सात्विक आहार दुर्लभ हो जाएगा और मांसाहार का प्रभुत्व बढ़ेगा। पहनावे में सादगी का स्थान दिखावे और भौतिकता ले लेगी। चमकीले, भड़कीले और असंयमित वस्त्र समाज में आम हो जाएंगे, जो आंतरिक शून्यता और आध्यात्मिक पतन का प्रतीक होंगे। पूरा वातावरण लोभ, कपट, छल और स्वार्थ से भर जाएगा। मनुष्य बाहरी सुखों के पीछे दौड़ते हुए अपने आत्मिक उद्देश्य को पूरी तरह भूल जाएगा। कलयुग के बढ़ते प्रभाव के साथ मानवीय संबंधों में विश्वास लगभग समाप्त होता चला जाएगा। लोग एक दूसरे से भावनात्मक रूप से नहीं, बल्कि केवल अपने स्वार्थ और आराम की दृष्टि से जुड़े रहेंगे। परिवार, मित्रता और सामाजिक रिश्ते उपयोग की वस्तु बन जाएंगे। धर्म, मर्यादा और कर्तव्य जैसे शब्द केवल ग्रंथों तक सीमित रह जाएंगे और मनुष्य केवल भोग, विलास और भौतिक सुखों की खोज में डूब जाएगा। इस मानसिकता का परिणाम होगा समाज में गहराता अविश्वास, निरंतर अशांति और नैतिक मूल्यों का पूर्ण पतन।
हर व्यक्ति केवल अपने लाभ के बारे में सोचेगा, जिससे समाज का संतुलन बिखर जाएगा। गरुड़ पुराण स्पष्ट रूप से यह संदेश देता है कि यदि समाज को स्थिर और शांतिपूर्ण बनाए रखना है, तो धर्म और नैतिकता ही उसकी एकमात्र नींव हो सकती है। अब आता है तीसरा अत्यंत भयावह संकेत, प्रकृति का विद्रोह। कल युग के अंतिम काल में धरती पर ऐसा संकट आएगा कि वृक्ष फल और फूल देना लगभग बंद कर देंगे। हरियाली समाप्त होने लगेगी और केवल कुछ गिने चुने वृक्ष जैसे शमी ही अस्तित्व में रह जाएंगे। मानव समाज शाकाहार से पूरी तरह विमुख होकर मांसाहार पर निर्भर हो जाएगा। भोजन का स्वरूप तामसिक, अशुद्ध और रोग उत्पन्न करने वाला हो जाएगा, जिसके कारण लोग कम आयु में ही गंभीर बीमारियों से घिर जाएंगे। गौ माता, जिसे कभी पवित्र और पूजनीय माना जाता था, उसका सम्मान भी समाप्त हो जाएगा। लोग उन्हें केवल संसाधन समझेंगे, दूध और मांस के लिए। यह परिवर्तन मानव की उस मानसिकता को दर्शाता है जिसमें उसने प्रकृति को माता नहीं बल्कि शोषण की वस्तु बना लिया है। वनों की अंधाधुंध कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के बेरहम उपयोग से पर्यावरण का संतुलन पूरी तरह टूट जाएगा। इसका सीधा परिणाम होगा भोजन की भारी कमी। भूख, कुपोषण और दुर्बलता आने वाली पीढ़ियों को अंदर से खोखला कर देगी। यह संकेत हमें चेतावनी देता है कि यदि आज भी प्रकृति का सम्मान नहीं किया गया, तो मानव अस्तित्व स्वयं संकट में पड़ जाएगा। इसके बाद चौथा संकेत प्रकट होगा, अल्पवृष्टि। कलयुग के अंतिम चरण में वर्षा लगभग समाप्त हो जाएगी। आकाश बादलों से रिक्त रहेगा और धरती प्यास से फटने लगेगी। खेतों में फसल उगना बंद हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत अन्न पैदा भी होगा, उसमें न स्वाद होगा न पोषण। फल सूखे, फीके और रसहीन हो जाएंगे। लोग भोजन और जल की एक एक बूंद के लिए तरसेंगे। उस भयावह समय में केवल बकरियों का दूध ही किसी तरह जीवन का सहारा बनेगा, जो यह दर्शाएगा कि पृथ्वी के संसाधन कितने भयावह रूप से समाप्त हो चुके हैं। खेती किसानी पूरी तरह नष्ट हो जाएगी, जिससे समाज भुखमरी, अराजकता और हिंसा की ओर बढ़ेगा। लोग जीवन की सबसे बुनियादी आवश्यकताओं के लिए भी एक दूसरे से संघर्ष करने लगेंगे। यह संकेत स्पष्ट करता है कि मानव की लापरवाही और पर्यावरण का विनाश ही इन संकटों का मूल कारण है। गरुड़ पुराण इस पूरे प्रसंग के माध्यम से बार बार यही स्मरण कराता है कि संतुलित जीवन, धर्म का पालन और प्रकृति की रक्षा ही मानवता को बचा सकती है। इसके पश्चात भगवान विष्णु और गरुड़ जी के बीच यह दिव्य संवाद समाप्त होता है। अब प्रश्न उठता है, कलयुग का अंत आखिर कैसे होगा? कलयुग के समाप्त होने का सबसे भयानक दृश्य होगा 7 सूर्यों का उदय। मान्यता है कि भगवान विष्णु स्वयं सूर्य की प्रचंड अग्नि किरणों में स्थित होकर पृथ्वी का समस्त जल सोख लेंगे। 7 सूर्यों की असहनीय तपिश से नदियां, समुद्र, झीलें और तालाब पल भर में सूख जाएंगे। धरती पर मौजूद हर जीव, हर वृक्ष और हर पर्वत उस अग्नि से झुलसकर भस्म हो जाएगा। पूरी पृथ्वी एक जलती हुई राख में परिवर्तित हो जाएगी, जहां केवल धुआं और तपती हुई भूमि शेष रहेगी। यह दृश्य सृष्टि के अंत और एक नए युग के प्रारंभ की घोषणा करेगा। इसके पश्चात भगवान विष्णु एक भयानक रौद्र स्वरूप धारण करेंगे। उनके दिव्य संकल्प से आकाश में ऐसे घने और विकराल बादल उत्पन्न होंगे जो 1 या 2 दिन नहीं बल्कि पूरे 100 वर्षों तक निरंतर वर्षा करेंगे। यह साधारण जलवृष्टि नहीं होगी। उस वर्षा की प्रत्येक बूंद में प्रलय की शक्ति समाहित होगी, जो वज्र के समान कठोर और विनाशकारी होगी। लगातार गिरते उस जल से धरती का प्रत्येक कोना डूब जाएगा। विशाल पर्वत श्रृंखलाएं समुद्र की गहराइयों में समा जाएंगी और जो भी जीवन शेष रहेगा वह प्रचंड लहरों में विलीन हो जाएगा। धीरे धीरे संपूर्ण जगत जल में डूबकर समाप्त हो जाएगा। यह विनाश किसी क्रोध का परिणाम नहीं बल्कि सृष्टि के अनंत चक्र का एक स्वाभाविक चरण होगा। एक ऐसा अंत जो नई रचना का द्वार खोलता है। जब संसार में अधर्म, पाप, अहंकार और स्वार्थ अपनी चरम सीमा को पार कर जाएंगे, तब यह महाविनाश टल नहीं सकेगा। किंतु यह संहार केवल समाप्ति का संकेत नहीं होगा बल्कि एक महान शुद्धिकरण की प्रक्रिया होगी। स्वयं भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा कि यह प्रलय अंधकार की नहीं बल्कि आने वाली उजली सुबह की भूमिका है। जब वर्तमान सृष्टि पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगी, तब परम सत्ता अपनी इच्छा और दिव्य योजना से एक नई, निर्मल और पवित्र सृष्टि की रचना करेगी। उस नवसृजित संसार में धर्म, सत्य, करुणा
और आध्यात्मिक चेतना का पुनः जागरण होगा। केवल वही आत्माएं वहां स्थान प्राप्त करेंगी जिन्होंने कठिन समय में भी धर्म और सत्य का साथ नहीं छोड़ा होगा। यह दिव्य संदेश हमें यह समझाने के लिए है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी भयावह क्यों ना हो, मनुष्य को कभी भी सत्य और धर्म का मार्ग नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि यही मार्ग हमें प्रलय के अंधकार से निकालकर नई सृष्टि के प्रकाश तक पहुंचाता है और हमारे जीवन को सच्चा अर्थ प्रदान करता है। तो मित्रों, यही थी कलि युग के अंत से जुड़ी वह दिव्य और रहस्यमयी भविष्यवाणी जो हमें आज भी सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। यदि आपको यह ज्ञानवर्धक कथा पसंद आई हो तो अभी वीडियो को लाइक करें, इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और ऐसे ही आध्यात्मिक, रहस्यमयी और धार्मिक विषयों पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, यदि आप भी ईश्वर में अटूट विश्वास रखते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे श्रद्धा भाव से अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण।